हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। इसी के चलते जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है साइज़। दैट मीन्स कि इस टॉपिक में हम इंडिया के साइज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो अगर आपने इस टॉपिक की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसकी प्रीवियस वीडियो देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो पे कंटिन्यू कीजिए। तो आज की क्लास में हम जो सब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ने जा रहे हैं इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी मतलब क्या? ज्योग्राफी मतलब ये कि इंडिया जो है उसका एक्चुअल में कैसा देखने में है, कि अगर हम इंडिया के नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में इंडिया कैसा है, साउथ की बात करें, ईस्ट की बात करें और वेस्ट की बात करें तो यहाँ पर इंडिया का जो मेन लैंड फॉर्म है वो कैसा है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। तो अब ये बात क्या कर रहा है, इसमें ये कह रहा है कि इंडिया की अगर हम बात करें तो ये रहा पूरा का पूरा इंडिया का मैप आपके सामने। तो कहता है इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन्स, कि इंडिया में हम क्या देखते हैं, यंगफोल्ड माउंटेन्स देखते हैं। अब या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया में हम क्या देखते हैं, माउंटेन्स देखते हैं। अब माउंटेन्स है कहाँ पे? तो सबसे पहले कहता है नॉर्थ वेस्ट में माउंटेन में। नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो आपको पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट में अगर हम बात करें तो नॉर्थ वेस्ट में आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, इंडिया के माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। दूसरा अगला क्या कहता है, इसी में नॉर्थ में भी आपको माउंटेन्स दिखेंगे। अभी तो कह रहा है नॉर्थ वेस्ट में माउंटेन्स है, उसके साथ साथ नॉर्थ में भी माउंटेन्स है। ठीक है। इसके साथ साथ अगला क्या कहता है, नॉर्थ ईस्ट में भी माउंटेन है। अब ये रहा नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ पे भी क्या देखने को हमें मिलते हैं, माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि इंडिया के अगर आप नॉर्थ वेस्ट में चले जाओ वहाँ पे माउंटेन्स मिलेंगे, नॉर्थ में चले जाओ वहाँ पे माउंटेन्स मिलेंगे और नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ वहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलेंगे, माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। तो इंडिया जो है, इंडिया की बात करें तो इंडिया के अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें, नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। और इन माउंटेन्स को हम क्या कहते हैं, हिमालयास कहते हैं। ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री। बेटा ये 22 डिग्री है, 22 डिग्री ऐसे ऊपर आएगा। तो इसमें कहता है साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इज बिगेन टू टैपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन, डिवाइडिंग इट्स इनटू 2 सीज, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its east। अब इसमें क्या कहता है, अगर हम इंडिया के 22 डिग्री देखते हैं, आपको इतना पता है कि जो ये लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। और आपको ये भी पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करती है, इंडिया को ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में वो क्या करती है, डिवाइड करती है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री क्या है, तो हमें पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में है। ठीक। तो ये क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री है। अब 23 के ऊपर अगर हम जाएंगे तो ये 24 हो जाएगा। अब इसके नीचे आ जाते हैं, मान लीजिए सपोज करते हैं ये आ जाता है आपका 22। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि जब हम 22 डिग्री पे आएंगे, वो भी कहाँ के, साउथ की तरफ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। इसमें हम 22 डिग्री पे आ गए और 22 डिग्री के साउथ की तरफ, मतलब कि नीचे की तरफ हम देखेंगे। नॉर्थ क्या था तो ऊपर की तरफ देखते, तो साउथ की तरफ अगर नीचे जाएं तो हम क्या देखते हैं, इंडियन ओशियन देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, आपको इस मैप में क्या इंडियन ओशियन देखने को मिल रहा है, बिल्कुल ये रहा। तो अगर हम 22 डिग्री के साउथ की बात करें तो साउथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, इंडियन ओशियन देखने को मिलेगा। और ये वाला जो पार्ट है इंडिया का, ये किस में एंटर कर रहा है, ये एंटर एक तरह का कर रहा है, इंडियन ओशियन में कर रहा है। देखिए कैसे, मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं कि ये देखिए, ये मान लेते हैं ये इंडियन ओशियन है, ये ओशियन वाला पार्ट है, मान लीजिए सपोज करते हैं ये ओशियन वाला पार्ट है।
ये देखते हैं, ठीक है। अब ये ओशियन वाला पार्ट हो गया। अब ये ओशियन है कौन सा, तो एक बार सपोज कर लेते हैं ये है हमारा इंडियन ओशियन। ये रहा इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन है। अब इंडिया की देख लेते हैं लोकेशन है कैसी। तो इंडिया की जो लोकेशन है वो ऐसी है, ये देख, ये ऐसा है, ठीक है। तो अब इसमें आपको देखने को क्या मिल रहा है, इसमें आपको देखने को ये मिल रहा है कि जो ये 22 डिग्री ये वाला जो पार्ट है ये क्या कर रहा है, ये एक तरह से इंडियन ओशन में एंटर कर रहा है, टैपर कर रहा है, या फिर कह सकते हैं घुसा जा रहा है। तो इंडिया का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पोर्शन है, तो ये वाला पोर्शन क्या कर रहा है, ये वाला पोर्शन इंडिया के जो है इंडियन ओशियन में क्या कर रहा है, टैपर कर रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, बढ़ रहा है, वो भी किसकी तरफ, इंडियन ओशियन की तरफ। ये पूरा इंडियन ओशियन है, मान लीजिए सपोज करते हैं इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन में जो ये नीचे का 22 डिग्री ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन एक तरह का क्या कर रहा है, एंटर करा जा रहा है, घुसा जा रहा है, ठीक। तो ये इसमें कहने की कोशिश कर रहा है क्या, कि अगर हम 22 डिग्री साउथ की बात करें तो यहाँ से मेन क्या हो रहा है, इंडियन ओशियन के अंदर जो ये वाला पार्ट है वो टैपर कर रहा है, इट्स बिगिन टू एक्सटेंड, मतलब एक तरह का बढ़ता चला जा रहा है। एंड अब इसी के चलते इसने क्या किया है, कहता है डिवाइडेड इनटू 2 सीज। अब क्या हुआ, इस वाले पार्ट ने, ये वाला जो इंडिया का पार्ट है नीचे का साउथ का, इसने क्या किया, 2 सीज को डिवाइड कर दिया। एक तरफ अगर हम वेस्ट की तरफ देखते हैं, आपको पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो वेस्ट की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, अरेबियन सी देखने को मिलेगी। इसी के चलते ईस्ट की तरफ अब हम देखें तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा। तो इसमें इस पॉइंट में क्या कहता है, साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री, 22 डिग्री अगर हम साउथ की तरफ जाते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड की बात कर रहा है। नॉर्थ लैटिट्यूड आपको पता है, लैटिट्यूड मतलब कि लेटा हुआ, तो लेटे हुए इस वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। तो इक्वेटर के बेसिस पे, मतलब कि लैटिट्यूड के बेसिस पे हमने पता है कि अर्थ को हम 2 पार्ट्स में बांटा है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और एक सदर्न हेमिस्फेयर। अब ये 22 बोल रहा है नॉर्थ लैटिट्यूड, मतलब कि ये रही 22 डिग्री नॉर्थ। तो 22 डिग्री नॉर्थ पे अगर हम जाएंगे तो क्या कहता है, इट्स बिगेन अ टैपर एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन। दैट मीन्स कि जो इंडिया है वो एक तरह का एक्सटेंड कर रहा है, बढ़ रहा है, वो भी किस में बढ़ रहा है, इंडियन ओशियन में, और वो भी कौन सा पार्ट, साउथ वाला पार्ट बढ़ रहा है। इसी के चलते आगे क्या कहता है, अब इसी की वजह से डिवाइडिंग इनटू द 2 सीज, इसने क्या किया, 2 सीज को डिवाइड कर दिया। वेस्ट की तरफ किसको डिवाइड किया, अरेबियन सी, एंड द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, मतलब कि इसमें क्या था, डिवाइडेड इनटू 2 सीज, कि इस वाले पार्ट ने 2 सीज को क्या कर दिया, मेन डिवाइड कर दिया। वेस्ट की तरफ हम देखें तो वेस्ट की तरफ किसको किया, अरेबियन सी, और ईस्ट की तरफ देखें तो हमने क्या देखने को मिलता है, बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है। एक बार रिकॉल करते हैं, इंडिया की ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। तो सिंपल, इसमें और कुछ नहीं है। इसमें कहता है नॉर्थ वेस्ट में हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, नॉर्थ में देखने को मिलते हैं, और नॉर्थ ईस्ट में हमें इंडिया के क्या देखने को मिलते हैं, माउंटेन्स। और कौन से, हिमालयाज, ये रहा। इसके साथ साथ अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में आप क्या देखते हो, साउथ की तरफ आप इंडियन ओशियन देखते हो, और जो ये 22 डिग्री के जो नीचे का ये वाला साउथ वाला पार्ट है, ये क्या कर रहा है, 2 सीज को डिवाइड कर रहा है। एक तो अरेबियन सी, वो कहाँ पर है, वेस्ट की तरफ, और बे ऑफ बंगाल कहाँ पर है, ईस्ट की तरफ। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।